आपने कभी ऑफिस की फाइल में टाइपो कर दी है, या घर की चाबी भूल गए हैं, या फिर परीक्षा में आसान सवाल गलत कर दिया? अक्सर हम इन छोटी छोटी गलतियों को किस्मत या जल्दबाजी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसलिए मिस्टेक्स बार बार होती हैं और हमारा आत्मविश्वास भी कम कर देती हैं। आज हम जानेंगे कि इन गलतियों का एक बेहद असरदार और प्रैक्टिकल समाधान क्या है। दुनिया में सिली मिस्टेक्स को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका जापान में खोजा गया है। जापान के बुलेट ट्रेन ड्राइवर और इंजीनियर एक खास पद्धति अपनाते हैं जिसे शिशिन तेंको या पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह तरीका इतना कारगर है कि वहां की रेलवे में गलतियां 85% तक कम हो गई हैं। अब जानते हैं कि यह तरीका क्या है और कैसे काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग यानी निशान लगाओ और बोलो। जापानी रेलवे में जब ड्राइवर सिग्नल देखता है तो वह सिर्फ देखता नहीं बल्कि अपनी उंगली से सिग्नल की तरफ इशारा करता है और जोर से बोलता है, सिग्नल हरा है। पूर्णविराम। ये तरीका सिर्फ देखने या सोचने से कहीं ज्यादा असरदार है। शोध बताते हैं कि ऐसा करने से काम में होने वाली गलतियां 85% तक कम हो जाती हैं। ये काम बिना सोचे समझे करते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर होता है, लेकिन जब हम इशारा करते हैं, बोलते हैं और देखते हैं तीनों एक साथ, तो हमारा दिमाग पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। इशारा करने से शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, बोलने से दिमाग की सुनने की इंद्री जुड़ती है और देखने से विजुअल फोकस बढ़ता है। इन तीनों के मिलने से दिमाग का कॉन्शियस कंट्रोल। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं और सोच रहे हैं क्या मैंने गीजर बंद किया। अब सिर्फ याद करने की बजाय गीजर के स्विच की तरफ उंगली से इशारा करें और जोर से कहें, गीजर बंद है। पूर्णविराम। यह आवाज आपके दिमाग में एक मेमोरी स्टैंप बना देगी और आपको दिन भर चिंता नहीं होगी। इसी तरह प्रेस का स्विच, दरवाजे की कुंडी, गैस का नॉब, हर जरूरी चीज के लिए यही तरीका अपना। ऑफिस में ईमेल भेजने से पहले या कोई हिसाब लगाते समय स्क्रीन पर कर्सर या पेन की नोक रखें और महत्वपूर्ण शब्दों को धीरे धीरे बोलकर पढ़ें। जो गलती आपकी आंखें छोड़ देती हैं उन्हें आपकी जुबान पकड़ लेगी। इसी तरह परीक्षा में उत्तर लिखते समय भी सवाल को इशारा करके और बोलकर पढ़ें। इससे सिली मिस्टेक्स काफी हद तक कम हो जाएंगी। यह तरीका न सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर बच्चा होमवर्क करते समय सवाल को इशारा करके और बोलकर पढ़े तो उसकी गलतियां कम होंगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। माता पिता बच्चों को यह आदत सिखा सकते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में सुधार आएगा। मीटिंग एंड कॉलिंग को आप अपनी रोजमर्रा की हर एक्टिविटी में अपना सकते हैं, जैसे शॉपिंग लिस्ट चेक करना, मोबाइल लॉक करना या गाड़ी पार्क करते समय हर बार इशारा करें और बोले, लॉक किया, लिस्ट पूरी। गाड़ी पार्क की धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और सिली मिस्टेक्स लगभग गायब हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियां हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन जापान की यह आसान और असरदार तकनीक पॉइंटिंग इन कॉलिंग इन गलतियों को बहुत हद तक कम कर सकती है। बस इशारा करें, जोर से बोलें और अपने दिमाग को एक्टिव रखें। आज से ही इसे आजमाएं और फर्क महसूस करें।